हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बतलाएंगे जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर्स एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है, तो आप जानते होइएगा यह कितना इम्पोर्टेंट होगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर रियल नंबर्स का वीडियो अपलोड करिए, उसमें जो है कंसेप्ट समझने में दिक्कतें हो रही है। तो आज हम आप लोगों को रियल नंबर्स पढ़ाएंगे। देखिए रियल नंबर्स, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए हमको रेशनल और इरेशनल के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि रियल नंबर्स का डिफिनेशन ही है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, कंसेप्ट है। तो हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जानकारी जरूरी है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर द नंबर is in the form of P by Q where Q can't be 0 is called rational number. रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसका हिंदी होता है। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कोई भी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखे और जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होता है उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। आपको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए 2/3, 4/5, 1, 2 एक्सेट्रा। देखिए सारा नंबर, यह फर्स्ट नंबर है 2/3, 4/5, 1 है मीन्स 1/1 और 2 है मीन्स 2/1। सारा नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया, पी और क्यू के रूप में लिखा गया। और यहाँ पर आप देखिए ना तो पी 0 के बराबर है और न ही क्यू 0 के बराबर है। मीन्स किसी भी संख्या को यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखे जहाँ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो उस संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही मैं आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में जानकारी दे दी है। एक और नोट 1 रेशनल नंबर के बारे में लिख लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब क्या, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और या तो रिपीटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहां पर लिख सकते हैं इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे आप 2/3 से हम आपको दिखा दिए 0.6666 0.64 डैश, इसको लिख सकते हैं। जैसे 4/5 है तो 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8, यह टर्मिनेटिंग हो गया और ये रिपीटिंग है, तो यह रेशनल नंबर का होता है। अब हम आपको इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी देंगे। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन न तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही रिपीटिंग होता है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ द नंबर whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating is called irrational number. The number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating is called irrational. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। √2, √5, √7 एक्सेट्रा। इस सब का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं तो टर्मिनेटिंग है और नहीं रिपीटिंग है, ठीक। और हम आपको रेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। रेशनल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए हम आप लोगों को रेशनल और
इरेशनल नंबर का चर्चा की, सॉरी रियल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। यह होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो उसके बारे में अभी चर्चा करें। देखिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में आपको बतला रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है उसके बारे में समझिए। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन आर सैटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रिलेशन। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जो रिलेशन है उसके बारे में आप समझिए क्या होता है। जैसे देखिए हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, 2 और 5, और 2 और 5 को जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आ जाता है 2 और यहाँ पर 4 और -1। मीन्स इस डिवीजन के प्रोसेस में 2 डिवीजन है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ध्यान से इसको देखिएगा। तो हमने भाग बनाते आ रहे हैं आज तक, तो आज तक जो भाग बनाते आ रहे हैं उसमें क्या समझे हैं, जो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसी के बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसी जानकारी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको बतलाता है। By the system of Euclid's division lemma, we know about division process that I have known before it. तो 2 5 से हमने मतलब डिवाइड करवाया तो ये सब आया। क्या हम लिख सकते हैं 2 और 5 से डिवाइड कराएं, 2 6 यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर -1 आ रहा है। 2 को 5 से भाग दे रहे हैं तो द्वितीय 6 ले लिए और द्वितीय से यहाँ पर 6 लिए, 5 में 6 को जब हटाएंगे तो -1 आ रहा है। लेकिन -1 हम लोग नहीं लेते हैं, यह भी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का को यह भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन यह क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर सी एंड बी, यह भी जो Q और R जो है यह भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह से भाग नहीं बनाया जाता। तो आपको हम एक एग्जाम्पल लिए थे, उसी एग्जाम्पल से समझिए। 2 और 5 लिए थे, आपको समझाए थे, 2 4 और 1 हो गया। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 जो है वो हमेशा 2 से छोटा होगा, मतलब डिवीजर से छोटा होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने कर दिया रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा जब फुलफिल डिविजिबल हो जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा, और नहीं तो हमेशा b से छोटा मीन्स डिवीजर से छोटा होगा। बस यही रिलेशन है, इसी रिलेशन के बारे में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जानकारी हमको देता है। ओके, अब आप लोगों को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में समझाएंगे। अब हम आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बतलाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ फाइंड करने का विधि का एक टेक्निक हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज अ टेक्निक टू compute the HCF of 2 positive integers a and b such that a greater than b। तो हम b को a से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो लास्ट डिवीजन आता है वो HCF होता है। टू 7 जा 14, 1 आ गया, फिर 2 2 जा 2, यहाँ पर 0 आ गया। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ के कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में टेक्निक प्रोवाइड करवाता है। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लिए 2 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 2 और 15 को भाग देंगे और जैसे भाग दिया तो 14 आ गया, यहाँ पर एक शेषफल आ गया, उस शेषफल को फिर पिछला डिवीजर से भाग दिया जाता है
अब जब तब तक भाग दिया जाता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तब तक भाग दिया जाता है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका लास्ट डिवीजर इस दोनों का HCF होगा। यही चीज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के तकनीक से हम जानते हैं। तो मैंने बी और एस को का HCF निकाला, तो यहाँ पर क्यों कुछ क्वेश्चन आएगा, आर रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो इसका जो लास्ट डिवीजर बचेगा वही HCF होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का रिक्वायर्ड HCF होगा। तो मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दी है। अब उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो मैं अभी आप लोगों को बतलाता हूँ। मैं आप लोगों को रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जानकारी दे दी है। अब उस जानकारी पर आधारित क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, मेरे पास तो जानकारी है और उस जानकारी पर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है NCERT 10th का आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF, जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF कैसे निकाला जाता है वो फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट है 135 एंड 225 का HCF कैसे होता है वो फाइंड आउट करना है। तो आप देख लीजिए 135 एंड 225 का HCF फाइंड आउट कैसे किया जाता है। 135 ले लेंगे और 225 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट बार में क्वेश्चन 1 में 135 तो ये आपको 90 आ जाएगा। फिर लास्ट ये डिवीजन लेते हैं ना, तो 1 मरतबे 45 आ जाएगा, 90। कब तक भाग लेते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग भाग लेते हैं। ठीक, अब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स इसका लास्ट डिवीजर इस दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का रिक्वायर्ड HCF होगा। तो आप बतलाइए इस 135 और 225 को जब HCF प्रोसेस की तरफ भाग किए तो लास्ट डिवीजर 45 आया, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF इस दोनों का 45। इस तरीके से आपको बताना है, बस बहुत हल्का। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बतला रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6u + 1 और 6u + 3 और 6u + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का NCERT सेकेंड क्वेश्चन है। हमको दिखाना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, शो करना है। और पॉजिटिव इंटीजर्स है, NCERT क्वेश्चन है, डिस्कस करना है। तो हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर बतलाएंगे, इसको बनाएंगे और शो डैट करेंगे जो यह एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है 6u + 1, 6u + 3 एंड 6u + 5 होता है। मान लेते हैं लेट A, B एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B = 6, B = 6। अब देखिए हमने B क्यों माना, एक तो मान लिए जो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो चीज नहीं दी हुआ रहता है उसका मान सकते हैं, लेकिन B का मान 6 क्यों माने। देख लीजिए B = 6q + r के रूप में समथिंग होगा, तो यहाँ पर B ये बराबर 6q + r के रूप में होगा, तो B बराबर यहाँ पर 6 ही ना होगा। अब देखिए उसके बाद ऑन डिवाइडिंग A एंड B, A और B को डिवाइड करने पर वी गेट Q एज क्वोशिएंट एंड R एज रिमाइंडर। हम जानते हैं जब दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट के रूप में Q मिलता है समथिंग और रिमाइंडर के रूप में R मिलता है।
कोई संख्या मिलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर ए बराबर 6 प्लस आर होगा। और एक और चैलेंज है, आर जो है हमें, आर क्या क्या है, आर 0 के बराबर हो सकता है जब पूरा पूरा भाग लगता है, और नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है और हमेशा b से छोटा हो सकता है। मीन्स आर हमेशा 0 के बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर हो सकता है। मतलब क्या, आर 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो b से छोटा हो सकता है। यहाँ पर r का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। देख लीजिए, b बराबर 6 है तो r का कंडीशन होगा 6 से कम, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, समझ गए। तो मेरे को शो करना ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 के रूप में। तो यहाँ पर आप बतलाइए 0 1 2 3 4 और 5 में ऑड इंटीजर्स क्या है। तो हम बोलेंगे जो इंटीजर्स 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम ऑड इंटीजर्स कहेंगे। यहाँ पर r बराबर, r कैन भी होगा, r क्या हो सकता है 1 3 एंड 5। तो केस 1 लेंगे जब r 1 के बराबर हो, a बराबर 6 प्लस 1। ऐसे केस 1 ले लिए, r बराबर 1, केस 2 r बराबर 3, और पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है इसलिए 3 ले रहे हैं, तो a बराबर 6 प्लस 3 होगा। और 3 लेंगे r बराबर 5, तो a बराबर 6 प्लस 5 होगा। तो हमको शो हो गया कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जब a समथिंग हो और b का मान 6 हो तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 के रूप में होता है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। हम 1.1 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछे हुए हैं। CBSE एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के भी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है 5, NCERT 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं। आपको हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि NCERT बुक प्रत्येक स्टूडेंट के पास अवेलेबल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा के प्रयोग से, यूज से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्यूब जो है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, उसको शो करना है, प्रूफ करना है। मतलब क्या, प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव इंटीजर एंड v बराबर 3। let q be quotient and r be remainder। कोई पॉजिटिव इंटीजर का q 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में शो करना है। तो b बराबर हम 3 लेंगे क्योंकि 9 जो है b का डिवीजर है ना, मल्टीपल है, इसीलिए हम b बराबर 3 लेते हैं। इसके बारे में आपको हम आगे बतलाएंगे क्यों हम 3 लेते हैं। भाई हम 3 लेंगे तब तो वह 9 कॉमन आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, तब तो हम उसे 9 कॉमन लेंगे, तो 9 इंटू समथिंग होगा तो 9 कॉमन आ जाएगा। देखिए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया, b का मान 3 ले लिया, और जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो q क्वोशिएंट होगा और r रिमाइंडर होगा। ओके, तो देखिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ओके तो r का केस क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 एंड 2 हो सकता है। केस 1 लेंगे, केस 1 जब r का मान 0 के बराबर होगा तो आप ही बतलाइए a बराबर
3q और प्लस r के जगह पर 0 हो जाएगा, मीन्स a बराबर 3q। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूबिंग 9m के रूप में होना चाहिए, 9m+1 के रूप में होना चाहिए, 9m+8 के रूप में होना चाहिए। तो a का क्यूब हम कर रहे हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा आपको a क्यूब बराबर 27q का होल। तो a क्यूब बराबर लिख सकते हैं 9 कॉमन 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 9m, जहाँ m बराबर 3q का होल क्यूब। ओके, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर a क्यूब को a भी ले सकते हैं आप, a बराबर 9m, कोई दिक्कत। इसी तरीके से केस 2 लीजिएगा, सेकेंड केस ले रहे हैं। केस सेकेंड, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q + 1, तो इस दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, या इसका क्यूब हम a + b का होल क्यूब के रूप में लिखेंगे। क्या होता है, a क्यूब तो 3q का होल क्यूब 27q + b क्यूब 1 प्लस 3a² b, तो a² 27q² प्लस 3ab², तो यह हो जाएगा 9q। इस तरह से आ जाएगा। तो a क्यूब बराबर जब 9 कॉमन लेंगे 9 3q का होल क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9m + 1, वेयर m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 3q प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए a + b के होल क्यूब में तोड़ दिए, फिर 9 कॉमन ले लिए और जो m के बराबर है उसको लिख दिए यहाँ पर। इसी तरीके से हम केस थर्ड लेंगे, थर्ड ले रहे हैं। केस थर्ड, a इज इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगा, क्यूब दोनों तरफ करेंगे, a क्यूब बराबर 27q + 8 प्लस 3a²b, तो 3×3 = 27 और दूना 54q², उसके बाद 3ab², तो 3a 3×3 और 4 36, 36 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 9 कॉमन ले लीजिए, 6q² प्लस 4q और प्लस 8 बराबर हम लिख सकते हैं 9m + 8। m बराबर हमने क्या पुट किया, m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q पुट किया। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, यह किस रूप में आ गया, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में आ गया। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में आ गया। इस क्वेश्चन से मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर आधारित जो भी एनसीईआरटी बुक में कम्प्लेक्स क्वेश्चन था और समझने वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने डिस्कस कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में आपको लगे कि नहीं बन रहा है और समझना हो तो आप कमेंट करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पार्ट में आप लोगों को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बतलाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का, रियल नंबर्स का। ओके मेरे फ्रेंड।